गले हाजी नाजिम, मुझे ये बताइए सर, मुझे सवाल मुझे बता रही हूँ, रुकिए हाजी नाजिम, सुनिए मेरी बात सुनिए। फिर इस बात का जिक्र करने की जरूरत क्यों आ पड़ी कि हम प्रॉपर्टी का सर्वे कराएंगे, और उसके तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी के एक नेता कांग्रेस में विरासत पर टैक्स की बात कर देते हैं? तुरंत बात ऐसी जरूरत क्यों आन पड़ती है? अमीका जी सुन लीजिए, आपका सवाल बिल्कुल सही है, मैं आपका जवाब देता हूं। ये बता दीजिए भारत के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे किसके, अगर नाम गिनो जिन्होंने कहा है, अरे सुन लीजिए, वही 6-7 बहन भाइयों के सुन लीजिए, जो लोग मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं आपको वो दिखाई नहीं दे रहा है। और ये बता दीजिए, सुन लीजिए, जो बार बार एक बात जो कह रहे हैं कि भारत के संसाधनों पर मुसलमान का अधिकार है, ये बता दीजिए 10 साल से मोदी सरकार क्या कर रही है? अरे छीन के दे दो ना हिंदू भाइयों को, क्यों नहीं देते? लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के नाम पर जो एक प्रोपगेंडा चला रखा है, एक राजनीति कर रखी है, मुसलमानों का तुष्टीकरण करना बंद कर दीजिए। अरे देश के अंदर सुन लीजिए, देश मुसलमानों का है। हाजी नाजिम रुकिए, राहुल गांधी तो ये भी बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता युवाओं का ध्यान भटकाना चाहते हैं, मोबाइल दे दिया है, सोशल मीडिया पर इतना बिजी रहे कि जो मेन मुद्दे हैं उस पर फोकस ना कर पाए आज का युवा। देखिए मेन मुद्दों की बात कर रहे हैं, ये बताइए कि भारत के युवाओं को कौन भड़काने का काम कर रहा है? देश के अंदर हिंदू मुसलमान कौन करने का काम कर रहा है? मैं इनसे अपने साथी से पूछना चाहता हूं, ये बताइए जरा, मुझे इतना बता दीजिए कि आप अपने घोषणा पत्र में ये घोषणाएं क्यों करते हैं? ऐसे मत बोलिए, राहुल गांधी के गुरुदेव है, इनहेरिटेंस टैक्स लाने की बात कौन करते हैं? संपत्ति के बंटवारे की कौन बात कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता बात कर रहा है? कोई नेता बात कर रहा है क्या? आप ही के नेता बात कर रहे हैं, आप ही के नेता मैनिफेस्टो में डालते हैं। और अनामिका जी, वक्फ बोर्ड को ये कहते हैं हमारे लिए क्या किया है? वक्फ बोर्ड को सबसे ज्यादा संपत्ति इस देश के अंदर किसी के पास है, अगर भारत सरकार किसी में मंत्रालय से सबसे ज्यादा अगर किसी के पास संपत्ति आती है तो उसका नाम वक्फ बोर्ड की बात करते हैं। तो मुझे जरा बताइए, वक्फ बोर्ड के पास में इतनी संपत्ति कैसे आ गई? इन्होंने संपत्ति बांट दिया है, सबसे ज्यादा उनके पास कैसे आई? केवल ये 4 लोग इकट्ठे बोलेंगे तो मैं ही समझ नहीं पा रही हूँ यहाँ पर। की राजनीति के कारण ऐसा किया जाता है। और मैं आपको बताता हूँ, यही नहीं, मैं बताता हूं, एएमयू अमेंडमेंट एक्ट 1981 में ये लोग लेकर के आए, पता है? वहां पर एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण खत्म करके 50% मुसलमानों को देने का काम किया। मैं पूछता हूं कि इस देश के संसाधनों पर केवल एक वर्ग विशेष का ही बार बार नाम क्यों लिया जाता है? क्योंकि और वो भी सबसे बड़ी, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। मैं पूछता हूं, सबसे बड़ी दूसरी लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, उसके बावजूद भी क्योंकि कांग्रेस पार्टी केवल और केवल वोट बैंक के लिए वादा किया था। बताइए कितनों को आपने नौकरी दी? भारतीय जनता पार्टी ऑफ नन की पॉलिटिक्स करती है, सबका साथ सबके विकास की बात करती है। और भारतीय जनता पार्टी जब एलपीजी सिलेंडर बांटती है तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। ओके सर प्लीज, तो भेदभाव नहीं करती है। आयुष्मान कार्ड देने का काम करती है तो भेदभाव नहीं करती है। 11 करोड़ नल से मनोज जी को और अंग्रेज जी को साथ में रखिएगा, भेदभाव नहीं करती है। 50 करोड़ मनोज जी, मैं आपकी बात कर अंग्रेजी से जवाब पार्टी करती है। सुनिए हाजी साहब, जो नहीं हाजी साहब अभी रुकिए, जो आपको स्क्रीन पे दिखेंगे ना वो लोग बोले तो ज्यादा बेहतर है। अगर आप लोग एक साथ बोलेंगे तो मुझे किसी की बात समझ में नहीं आ रही है, फिर मैं सवाल कैसे पूछूं आप लोगों से? किसने क्या आरोप लगाया एक दूसरे पर? बीच में बोल रहे हैं, जल्दी से 10 सेकंड पूरा करिए, फिर मैं हाजी साहब से जल्दी से। देखिए ऐसा है, मैं सिर्फ इतना ही मेरा सवाल बनता है कि आखिर क्या कारण है कि जो देश की सबसे सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है उसके लिए लोग बोलते हैं उनको आरक्षण देने का काम करेंगे, उनको डराने का काम करते हैं कि बीजेपी आएगी तो डर ये ऐसा हो जाएगा आपके साथ में, उनको डरा धमका करके किस तरह से उनका शोषण करने का काम किया गया। लेकिन मेरा एक मूल सवाल है कि जब संविधान में आरक्षण का प्रावधान नहीं है किसी धर्म के लिए, मजहब के लिए, तो मुझे बताइए कि कर्नाटक मॉडल ये लागू क्यों करना चाह रहे हैं? केवल वोट बैंक के लिए? और ये इस तरह की राजनीति इस देश में नहीं चलेगी। कान खोल करके सुन लीजिए, देश में कानून नहीं चलेगा। महाराष्ट्र में ये कर्नाटक कांग्रेस के ही नेता नाराज हो गए हैं कि यहाँ पर किसी भी अल्पसंख्यक को टिकट नहीं दिया गया है। अब कांग्रेस के नेता ही ये सवाल खड़े कर रहे हैं। आप मैनिफेस्टो में बड़ी बड़ी बातें कर दीजिए, फिर उसे लागू नहीं करेंगे, यानी आप सिर्फ दिखावे की कोशिश कर रहे हैं, कुछ करना नहीं चाहते हर समाज के लिए। मैं क्या कह रहा हूँ, कांग्रेस ने भी हमेशा से जो है तुष्टीकरण की राजनीति करी है, वही काम आज भाजपा भी कर रही है और खुलेआम कर रही है। कैसे 15% लोगों से 100% लोगों को डराकर राजनीति कर रही है और उनका वोट बैंक ले रही है, और कैसे उनके लिए क्या कर रही है। दूसरा, मैं ये बार बार ये कह रहे थे कि भाई सरकारी संसाधनों पे जो मुसलमान अधिकार जमा लेंगे और सरकारी जॉब में सिर्फ 2%, मैं वक्फ बोर्ड पे भी आ रहा हूँ, 2% सरकारी जॉब में मुसलमान है, 98% तो हमारे हिंदू ही भाई हैं, मुसलमान तो कोई सरकारी 2014 में। दूसरी बात, ये बार बार वक्फ बोर्ड की बात कर रहे थे, मैं बता दूं 2014 से पहले किस तरह से हुआ था, संपत्तियां वक्फ बोर्ड को दे दी गई। अंग्रेजों का राज था, उससे पहले मुगलों का
का राज था। तो तो जमीन जायदाद किसकी थी उस समय? राजा कर दिया गया। राजा कौन थे? उन्हीं की हुकूमत थी ना भाई, तो उन्हीं की जमीन राजशाही मानसिकता नहीं चलेगी। तो ये जो बात आप अपीसमेंट की बात करते हैं बार-बार, तुष्टिकरण की, राजशाही मानसिकता नहीं चलने वाली है, लोकशाही है। मन से कहते हैं, सुनिए एक मिनट मनोज जी, वेल्थ का मुसलमानों का नाम करने का लिया, मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टी जो मुसलमान मेरे का पास नाम नहीं लेती, सोना है, उन्होंने टारगेट संपत्ति किया है, उसको बांटने का बताया काम कि करेंगे आप। 6 बच्चों में बांट देंगे। अरे वो खुद करेंगे अपने क्या है? सूर्य महतल, मोदी जी खुद बात अच्छा रुकिए सर, रुक जाइए भाई बहन परिवार सर, है। मैं मतलब इकट्ठे अमित बोलने शाह दे के रही कई हूँ। सारे परिवार में अगर लोग मैं हैं। आप लोगों को ये बात कोई रखने दे रही पैमाना हूँ, हो सकता है क्या? रंगे साहब, इसका मतलब ये नहीं है कि एक साथ बोलेंगे, रुक मैं जाइए। पूछ रहा हूँ, सूर्य घुसपैठी का महतल, पैमाना होगा क्या? सूर्य जब बच्चे महतल, बताइए। सूर्य महतल, सूर्य कहाँ महतल, ले जल्दी से पूरा कर, फिर बड़ी खबर लूंगी। देखिए अनामिका जी, मैं एक सर, एक बात मिनट आपको जी, बताना बोलिए। चाहता हूं और हाँ। पूरे देश को भी पता होनी चाहिए कि 370 और 35 से जब तक जम्मू कश्मीर में था, आज ये जय भीम और जय मीम का नारा लगाते हैं, वहां पर 70 साल तक देश के जो SC ST समाज था उसको वहां आरक्षण ही नहीं था। यदि राजेश जो SC ST समाज से